हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं आपका प्यारा दोस्त अमित चौधरी इटली ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई मैं थोड़ी-सी इडली के है कागज़ों के बारे में और थोड़ी-सी इडली की जानकारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी भाई मैंने लगभग 20 से 25 दिनों में कोई ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं ब्लॉग बनाने में टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाता। और आज मुझे ऐसे ही थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना दूँ इडली की। जो भाइयों के अनेक-अनेक प्रकार के अनेक कमेंट आते हैं, उन्हीं कमेंटों के बारे में थोड़ी-सी जानकारी की बात बताता हूँ। तो भाई यहाँ जो इटली आने वाले बंदे हैं, उनके प्रत्येक के भाई अनेक-अनेक प्रकार के दिमाग में सवाल चलते रहते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो जिसमें भाई अनेक प्रकार के भाई अनेक-अनेक कमेंट करते हैं, जिसमें कई लोग कहते हैं कि वीज़ा कब निकलेगी, भाई कागज़ कब लगेंगे और कागज़ों की प्रोसेस क्या होती है, उन्हीं के बारे में मैं जानकारी की बात करूँगा। और साथ में ये भी कहते हैं जो 26 वाले कागज़ लगे हैं, वह कब तो भाई सबमिट हो गए, कब से लगेंगे और कब वापस निकलेंगे ये। उसके बाद भाई दोबारा से कागज़ कब लगेंगे, या जो बंदे अब जो कह रहे हैं कि इटली आएँगे, तो वह भी पूछ रहे भाई अब दोबारा से कागज़ कब लगेंगे, तो उन्हीं के बारे में जानकारी बात करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। साथ में अनेक दोस्त अनेक भी मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई यहाँ जो इटली में आ रहे हैं या इटली में रह रहे हैं, वह बंदे कह रहे हैं कि भाई इटली में काम क्यों नहीं है, इटली में इतना कम काम होने के बावजूद भी यहाँ भाई इंडिया से 26, 27, 28 के अंदर भाई 5.5 लाख बुलाए जाएंगे, जिसमें भाई 30 देश शामिल है। उन देशों से बुलाए जाएंगे, तो भाई इतने लोगों को बुला कर ये इटली क्या करेगी, तो हो इसी के बारे में भी चर्चा करूँगा। और इटली में भाई ये बात तो है नहीं कि काम नहीं, काम है, लेकिन थोड़ी-सी जानकारी हो तो तभी काम लग पाते हैं, नहीं जानकारी बगैर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसी तरह भाई अगर जो भी बंदा यहाँ इटली आता है, तो वह पहले भाई अपने जो भी परिवार का या जो भी यहाँ फैमिली का रहता है, उससे बातचीत करे। उसके बाद अपने एक कागज़ एजेंट को दे और एजेंट से खुलकर बात करे कि भाई मैं अपनी फाइल आपसे लगवा रहा हूँ, लेकिन चाहे आप लाख 1.5 लाख अलग से लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जानते हैं वहाँ पे काम लगा दीजिए। तो उसी अगर वह काम लगा देगा तो आपको अच्छा रहेगा। और भाई ये करने से बाद भाई यहाँ पे जो बंदे आ जाते हैं इटली, आने के बाद उनके कागज़ों की प्रोसेस नहीं होती, उनके कागज़ बन नहीं पाते, उन कागज़ों में दिक्कत आती है। उसी के लिए भी अभी एक 19 दिसंबर को एक भयंकर रैली हुई, जिसमें भाई हमारे इंडिया के है सभी भाइयों ने मिलकर उस रैली में समर्थन दिया और तेजो जी महाराज के जयकारों से उस रैली को समर्थक किया। उसमें भाई क्या हुआ कि जिसके भाई कागज़ वगैरह सही नहीं है या कागज़ बनने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उन्हीं कागज़ों के बारे में थोड़ी-सी इटालियन सरकार जो भी यहाँ अधिकारी हैं उनको इन्हीं के बारे में बताया, भाई हमारे कागज़ बनाओ, ये करो, ये करो, उन्हीं के बारे में बताकर और ये रैली को समर्थन किया। उसमें भाई लगभग जो भी बंदा गया हुआ था उसके कागज़ कंप्लीट भी हुए, उनके कागज़ों की भाई जो भी दिक्कत थी उसको सुना गया और उसके बारे में बातचीत की गई कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें इसके ऐसे समाधान होगा। ये भाई जो रैली मैं बता रहा हूँ ये लेच्चे में हुई थी। और भाई इसमें अनेक भाइयों को एक ये कमिट भी आता है कि जो 23 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक जो हो फाइलें इकट्ठा हुई, उनमें भाई हमें रसीद नहीं मिली। भाई ये रसीद अभी नहीं मिलेगी आपको, ये रसीद जब मिलेगी जब ये इस कागज़ों की क्लिक डेट होती है ना, तब मिलती है। ये जो क्लिक डेट है, ये जो फरवरी में है, उस फरवरी में क्लिक डेट है, जो उस तारीख को हो, जो क्लिक डेट होगी उस तारीख के दिन भाई आपसे आप अपने एजेंट से जो भी आपके कागज़ लग रहे उससे आप रसीद मांग सकते हैं। उसमें सारा विवरण होगा, आप भाई आप हैं, आपको कौन बुला रहा है, क्या काम कराएगा आपसे हैं और किस तरह आपको कहाँ रखेगा, आपका कौन मालिक है, उसी के बारे में जानकारी होती है, तो आप रसीद ले सकते हैं। लेकिन अभी नहीं मिलती है, अभी कमिट करने से कुछ नहीं होता। तो ये रसीद जो क्लिक डेट है उसके बाद मिलती है, तो इसी के बारे में भी बता दूँ। इसके बाद भाई क्या है, अनेक दोस्त ये भी बोलते हैं कि हम भाई यहाँ पर जो अपने हाथ का काम, जैसे भाई हम किसी या डिप्लोमा करें या फायर का या कोई और का डिप्लोमा हो हमारे पास, या भाई हमें किसी प्रकार का जो गाड़ी मैकेनिक होता है या जो भाई कोई टाइल वगैरह का होता है या जो भाई घर का काम जानता है या फर्नीचर का काम जानता है, उन्हीं के बारे में हमें काम आता है, तो वहाँ पर भाई हमें काम मिल जाएगा क्या, हमें भाई वहाँ पर अच्छी सैलरी मिल जाएगी क्या, हमारे हमको जैसे भी हमारा भाई हाथ का कोई काम आता है तो उसी के हिसाब से। तो मैं आप सभी को बता दूँ इसमें भाई हाँ, अगर आप एजेंट से इसी तरीके से बात करके आते हैं और साथ में
जहाँ भी आप काम करते हैं तो जिसको भाई हाथ का काम आता है उसको सैलरी में भी ही डिपेंड रहेगा और अनेक प्रकार की भी सुविधा होगी उसके लिए। और उसकी भाई एक बात है कि उसकी निश्चित ड्यूटी होती है, क्योंकि जो हाथ का काम नहीं आते उनको भाई यहाँ इटालियन लोग खेतों में रगड़ते हैं, खूब काम करवाते हैं यहाँ पे। और साथ में जो भाई अपना हाथ का काम जानता है और साथ में थोड़ी बहुत यहाँ की भाषा पढ़ लेता है तो उसके बाद उसको भाई काम करने में आसानी हो जाती है और प्रत्येक चीज़ में आसानी और बढ़िया सैलरी भी मिल जाती है। तो आप मतलब आपको हाथ का काम आता है तो आप अच्छी तरीके से उस एजेंट से बात करें कि हमें ये काम आता है, वहाँ पर हमें ये काम लगा सकते हैं क्या आप, तो वो आपको भाई अपनी राय दे देगा कि मैं लगा सकता हूँ या वो नहीं लगा सकता, कोई दूसरा लगा देगा, वो नहीं लगा। तो ऐसे भाई कई एजेंट बैठे हैं यहाँ पे, प्रत्येक देश में एजेंट बैठे हैं। तो जो भी है भाई अब हमारे इंडिया में यहाँ भेजने के लिए बहुत एजेंट और इटली में बहुत है जो यहाँ पे बुलाते हैं एजेंट, तो उनसे बात जरूर कर ले। और कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये 2026 के जो कागज़ बाकी है, जो जिनकी क्लिक डेट फरवरी में, वह कागज़ भाई कब तक निकलने स्टार्ट होंगे। तो भाई जिसकी जनवरी फरवरी में क्लिक डेट है उसके बाद भाई 1 महीने बाद लगभग मार्च से ही ये निकलने स्टार्ट हो गए, जिसमें भाई सबसे पहले सीजन वाले है, उसके बाद नो सीजन वाले, डोमेस्टिक वाले उस हिसाब से निकलेंगे, जिसमें भाई वह टाइमिंग के हिसाब से निकलेंगे, जिसमें भाई अलग अलग टाइमिंग होता है। जो कि भाई इस टाइम होता है कि 9 बजे से कागज़ लगने स्टार्ट हुए, उसमें भाई 9 बज गए 1 सेकंड पे उसका पहले निकलेगा और उसके बाद आगे से निकलेंगे। तो इसी प्रकार से निकलते रहते हैं कागज़। और इसके बाद ये भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब 26 के कागज़ तो लग गए, इसके बाद अब भाई हम फिर कागज़ कब लगाएंगे। तो इसमें भाई देखो, हम इसमें अभी तो कागज़ों की कोई आगे प्रोसेस में आगे बताया नहीं गया है कि अभी कागज़ कब तक लगाएंगे, अब लोगों को कब बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया जाएगा 27 में। उससे पहले क्या है भाई, ये जो कोटा है इसमें से कुछ बच्चा होगा तो फिर से है ये सरकार आपके निकाल देगी कागज़, तो उसमें आप कागज़ लगा सकते हो। और 27 में लगभग वापस ये वैकेंसी निकलेगी तो उसी में आप कागज़ वगैरह लगा सकते हैं, एजेंट से बात करते रहे। और मैं भी जैसे भी भाई यहाँ पर कोई कागज़ों के बारे में जानकारी की बात होगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो आप घबराए ना, और जो भी आना चाहते तो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं और कई लोगों का ये कमेंट भी रहता है कि भाई जो पासपोर्ट हमारा वो फॉर्मेट होता है उसके बाद वीज़ा कब तक छप कर आती है। उसमें भाई क्या होता है, पहले से 15 से 20 दिन या महीने 2 महीने के अंदर वीज़ा छप कर आ जाती है। आजकल भाई ये इस वीज़ा छपने में भी टाइम लग रहा है। और आजकल तो भाई एक भी समस्या हो रहा है जिसमें भाई कई लोगों के पासपोर्ट खाली भी आ रहे हैं, क्योंकि उनमें कई समस्या आ जाती है तो वे पासपोर्ट खाली भी आ सकते हैं। तो उसमें भाई क्या है, वीज़ा का टाइम होता है 3 महीने, मतलब 45 दिन के आसपास वीज़ा छप कर आ जाती है आपकी। और लगभग 15 से 20 दिनों के बाद वीज़ा आनी चालू हो जाती है, जैसे अपॉइंटमेंट होने के बाद 15 से 20 दिनों बाद वीज़ा कब भी आ सकती है। बात भाई क्या है, जो यहाँ पे इटली में लोग रह रहे हैं या इटली आने की जो सोच रहे हैं उन्हीं के बारे में एक ही दिमाग में बात चल रही है कि भाई यहाँ इटली में काम बहुत कम है, बहुत काम कम मिलता है। इटली में काम कम नहीं है भाई, जो जिस एजेंट से आप आते हैं ना उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करते तो वह भाई एजेंट यहाँ पर आकर यहाँ भाई इटली छोड़ने के बाद वहाँ पर मुकर जाता है कि भाई हमें हमारा तो इरादा भाई हमने तो आपसे पैसे इतने लिए जितने कि आपको यहाँ पे भाई इटली में एयरपोर्ट तक पहुँचा दे, उसके बाद हमारा कोई कनेक्शन नहीं है आपसे और ना ही कागज़ बनाते। तो आप सबसे पहले भाई अपने एजेंट से अच्छी तरीके से बात करके आते हैं और उसको कहते कि मुझे वहाँ पर जाते भाई काम लगा कर देंगे, तो वो एजेंट आपको काम भी लगाएगा और आपके कागज़ों की प्रोसेस भी पूरी करेगा उसी हिसाब से। और इटली में काम कम नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल सीज़न होती है यहाँ पर, सीज़न भी है और नो सीज़न भी। और जो सीज़न है ये जो अभी नहीं चलेगी, ये सीज़न लगभग भाई मार्च से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद ये सीज़न चलती है, लगभग 8-9 महीने चलती है। उसके बाद वापस सीज़न एक बार थोड़ी टफ हो जाती है, फिर वापस ये 4-5 महीने ऐसे निकलते हैं। उसी के बाद जो रेगुलर काम लग जाते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट का हो या मैगजीनों का हो, जिस प्रकार से उसके तो कोई दिक्कत नहीं आती। और जो भाई यहाँ पे कहीं समुद्रों पे काम करते हैं या कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर सीजन सीजन के हिसाब से काम होता है तो उनके फिर दिक्कत आती है, उनको फिर रूम पर बैठना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, आपका भाई अच्छा यहाँ पे कांटेक्ट रहेगा, अच्छा कांटेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको भाई गाँव जाने के लिए भी आपको भाई साल में 45 दिनों की छुट्टियाँ दी जाती है, तो उसी के हिसाब से अच्छी तरीके से सेटल हो सकते हैं आप यहाँ पे। तो
भाई यहाँ पर काम तो है, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की उसी तरीके से आपको काम मिलेगा, और जिस तरीके से आपकी जितनी यहाँ पर जानकारी होगी उसी से का। और इसमें भाई मेन पॉइंट ये रहता है कि हमें भाई भाषा कितनी आती है। अगर अच्छी खासी भाषा आती है तो हमें भाई जानकारी, इससे ज़्यादा भाषा भी ज़रूरी है और हमारे कागज़ भी ज़रूरी है। कागज़ संजोना और भाषा अगर अच्छी आती है तो उसके लिए भाई काम कहीं भी मिल जाता है। कहीं भी कंपनियों में भाई हम जाकर इसमें दो मानता मारते हैं तो वहाँ पर हमें काम मिल जाता है। तो पूछताछ करने के बाद यहाँ पर जब भी कोई रेस्टोरेंट है या मैगजीन है जहाँ पर हम बातचीत करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर काम मिल जाता है। ये नहीं काम नहीं मिलता। अगर हमारे पास समझौना है और हमें अच्छी इटालियन भाषा आती है, उसके बाद हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई भी रख लेगा, क्योंकि अच्छी भाषा आती है। आजकल यहाँ पर भाषा को लोगों को बहुत कम आती है, तो भाषा के बाद यहाँ पर काम मिल जाता है लगभग। तो यहाँ पे भाई भाषा सीखना बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो अगला ब्लॉग में भाई 7 से 8 दिनों के बाद लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे भाई टाइम कम मिल पाता है। अभी मैं इससे पहले भाई मैं स्कूल भी कर रहा था साथ में, तो स्कूलों की भी अभी छुट्टियाँ पड़ गई है, क्योंकि अभी कुछ पेस्ता वगैरह यहाँ पर मतलब कुछ वगैरह तैयार वगैरह है, और साथ में न्यू ईयर मतलब नए साल को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है, उनकी भी तैयारियाँ चल रही है। तो इसी हिसाब से अभी यहाँ पर धूमधाम के ही तैयारियाँ चल रही है। तो इसी से यहाँ सीजन के हिसाब से मतलब यहाँ पर बहुत काम चलता है, तो इसी हिसाब से मुझे काम करने जाता हूँ और यहाँ पर मुझे टाइम कम मिल पाता है। तो इसीलिए मैं टाइम काट के मतलब संडे को मुझे कभी कभार टाइम मिल पाता है, तो संडे को मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। तो इसी हिसाब अगले ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, चाओ चाओ।